आदब नाज़रीन अॼु को गोजरी ख़बरनामो लेकर थारो मेज़बान असलम खटाणो हाजिर है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती त नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह महदी समेत कई सियासी रहनुमा ने एतवार न दावो कियो कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ तुलबा का एहतजाज के कबल इन्ना कार में नजरबंद कर छोड़ियो। पर इनकी एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्टा के मुताबिक महबूबा मुफ्ती इनकी बेटी पीडीपी रहनुमा इल्तजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती त एमपी श्रीनगर परा त श्रीनगर का सबक मेयर जुनैद मट्टू ना कपचर रोड पर एहजाज में शामिल होने ते पहला रोकन वास्ते इनका करा ते निकलन पर पाबंदी ला छोड़ी। रहनुमाओं ने इस इकदाम ना तनकीद को निशाना बनाता हुए इल्जाम लायो कि पुरमन तुलबा का खामी एहजाज न दबाने की कोशिश की जा रही है तो कोटा का मामला ना जल्द हल करने को मुतालबो कियो। एमपी सत शर्मा ने आज आरएसपुरा का किराना वेट लैंड मां पार्टी कारकुना के नाल एक मीटिंग नाल खिताब कियो त साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी त इनकी 101वीं योम पैदाश पर दिली खराज अकीदत पेश कियो। इज्तिमा नाल खिताब करता मां रुकने पार्लियामेंट सत शर्मा ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी त मुल्क वास्ते की खिदमात का बारा मंगल बात की। आज मन की बात को लेकर एक कार्यक्रम था। मेरी एक इच्छा थी कि बॉर्डर के ऊपर इस बार मन की बात को सुना जाए। मैं रिंकू जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बॉर्डर का वो क्षेत्र चुना जो बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल आपको इस वेटलैंड के सामने दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स आते हैं अलग अलग देशों से। वो देशों से यहाँ पर इन बर्ड्स का आना और लगभग 1.5-2 महीने यहाँ पर रहना, इनके बीच में देश के प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनना और 25 की आखिरी मन की बात और 26 का आगाज, ये इस मन की बात के माध्यम से हुआ है। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ 2025 जो है वो समाप्ति की तरफ जो है वो अग्रसर है। 2026 हम सब के लिए, जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक उचित वातावरण में, अच्छे वातावरण में हम सब 2026 को जो है वो जिए, देश के लिए एक समर्पण का भाव लेकर। और रिंकू जी के माध्यम से आज अटल जी को भी यहाँ पर याद किया गया। उस महान विभूति को भी 100 वर्ष जो है उनके जीवन के कार्यकाल के पूरे हुए हैं और 1 वर्ष तक उनकी स्मृति में चलने वाले कार्यक्रमों का आगाज भी जो है हम सब ने बॉर्डर के ऊपर इस ग्राना वेटलैंड के माध्यम से किया है। देश के प्रधानमंत्री जी किसान को लेकर, उनके हक को लेकर, मजदूर के हक को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं। जहाँ कहीं भी कभी कमी आई होगी उस कमी को भी दूर करने का हम लोग जो हैं वो प्रयत्न करेंगे। मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी से कहा है, दोनों विधायकों से बात करके 1 या 2 या 3 जितने भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। अभी शाम जी मुझे बता रहे थे, जब ग्राना वेटलैंड में पक्षी आते हैं दाना चुगने के लिए, बाहर चले जाते हैं तो दूसरे खेतों का नुकसान भी होता है। उन खेतों की भी एक प्रॉपर कंपनसेशन उनको मिले, वो प्रॉपरली कंपनसेट हो। इस विषय में भी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा और जम्मू कश्मीर में भी हम एलजी साहब से भी जो है वो बात करेंगे। जो सपना है कि 2047 जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिटनेस ते मनशियात ते पाक तर्ज जिंदगी ना फरोग देने वास्ते जम्मू में रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन 2025 को इनकाद कियो। यह तकरीब जम्मू का गुलशन ग्राउंड में भरपूर अवामी शिरकत के नाल एहतमाम पजीर हुई। एडीजीपी जम्मू अनंत जैन ने दस्यो कि मैराथन को इनका सालाना सिविक एक्शन प्रोग्राम को एक हिस्सा का तौर पर किया गया था। तो इस साल शुरा की तादाद में इजाफो देखियो गयो, जिससे पुलिस ते मकामी कम्युनिटी के दरमियान तालुक मजीद मजबूत हो गया। उन्होंने कहा कि मैराथन को मकसद नौजवाना ना खेला ते सेहतमंद तर्ज जिंदगी ना अपनान ते मनशियात ते पाक हिंदुस्तान की तामीर में तावन करने की तरगीब दी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जम्मू मैराथन जो है एक हमारा एक एनुअल फीचर है और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस हर वर्ष ये ऑर्गेनाइज करती है। इस वर्ष इसमें जो पार्टिसिपेशन आया है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में दुगना है
और जैसे हम देख रहे हैं कि सभी वर्गों में पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा आया है और सभी ने बड़े जोश से इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि आपने देखा कि 8 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के जो हमारे सभी युवा हैं उन सब ने इस जम्मू मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। ये जम्मू मैराथन रन फॉर यूनिटी एक हमारा ये संदेश भी है कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो हमारा समाज का सहयोग है उसको लेकर भी हम लोग काफ़ी सजग हैं और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो पब्लिक के बीच में एक समन्वय है उसको भी ये एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा ये है कि जैसे हमारा सुरक्षित समाज, हमारा स्वस्थ युवा और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देता हुआ हमारा पूरा समाज, इसको ही ये इंगित करता है। ड्रग को कितना मिलेगा? नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसका भी एक संदेश इससे ये जाता है सभी युवाओं को कि आप खेल चुने, स्वास्थ्य चुने, नशा नहीं, जिंदगी चुने। तो कितना आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं और स्ट्रेस और मानसिकता में हर कोई दबा हुआ, मतलब एक दबाव है, मानसिक दबाव, तो ऐसे मैराथन से, ऐसी चीज़ों से कितना जो एक मेंटल सुकून भी मिल सकता है और हेल्थ को भी मिल सकता है? खेलकूद और जो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है इससे डेफिनेटली हमारे स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और हम अपने जो कार्य है वो भी अच्छे से कर पाते हैं और एक संदेश भी ये देता है कि नशे से सभी युवा जो है बहुत दूर हैं और एक स्वस्थ रहें। धन्यवाद। इसमें हमारे एडी साहब के चेयरमैनशिप में ये रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन हो रही है। ये आज इसका आगाज हो रहा है सर 28 से और 10 बजे इसकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी। इसमें कम से कम 9,500 से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और ये इनका सर जो यहाँ से फ्लैग ऑफ हो रहा है और जो 21 किलोमीटर्स का होंडा व्हील पॉइंट से हो रहा है टर्निंग पॉइंट, और जो बाकी 10 किलोमीटर का है वो हमारा एनवायरमेंटल पार्क से, और जो 5 किलोमीटर है वो नेशनल हाईवे 44 से टर्निंग पॉइंट बन रहा है। तो कितने बच्चे और बच्चियां पार्टिसिपेट इसमें 9,500। बस यही है, ड्रग्स से दूर रहो और जो फिटनेस की तरफ आ जाओ, पढ़ाई करो और अपना भविष्य बनाओ, क्योंकि जो बहुत सारे एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, बहुत गलत चीज़ों से जा रहे हैं, उनसे परहेज हो जाओ, इसका मजा ले लो, इसका लुत्फ अलग है, इससे आप अपना नाम रोशन कर सकते हो और अपना देश का, अपना स्टेट का और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकते हो। डोडाघाट डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने गणपत पुल पर चनाब रिवर फ्रंट की तरक्की की पेशरफ्त को जायजा लियो ते अफसरान हदायत दी कि मयार द हिफाजती मयार न बरकरार रखता वा काम मा तेजी लाई जाए। कबल असी उन्होंने सब डिवीजन ठाठरी का इलाका बगसू मा 75 लाख रुपया की लागत से तहसील दफ्तर की नवी इमारत को संगे बेनियाद रखियो ताकि इंतजामिया ढांचा न मजबूत बनाया जा सके ते अवामी खिदमात न फरहमी न बेहतर बनाया जा सके। देखिए, आज हम ठाठरी सब डिवीज़न में गए थे और वहाँ पे जो तहसील ऑफिस है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। लोगों की बड़ी देर से एक डिमांड थी कि जो तहसील फिक्सू का ऑफिस है वो बनना चाहिए, तो फाइनली गवर्नमेंट की मदद से हमने आज उसका फाउंडेशन स्टोन रख के उसका काम शुरू कराया। इसके अलावा जो हमारा SDH ठाठरी है उसमें आपने कई बार सुना होगा कि पावर के इश्यूज़ रहते हैं और ठाठरी गंदों के स्पेसिफिकली पावर इश्यूज़ है, बट जब वो हॉस्पिटल्स को अफेक्ट करते हैं तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो हमने तकरीबन 57 लाख की लागत से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स से इस बार स्पेशल लाइन ले की है ठाठरी हॉस्पिटल को, और उसके अलावा CSR के थ्रू हमने एक जनरेटर वहाँ डोनेट कराया है। पानी के इश्यूज़ थे उसको भी रिजॉल्व किया है और लोगों के लिए वेटिंग शेड्स वगैरह बनाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें ठाठरी हॉस्पिटल में आप देख पाएंगे कि चीज़ों का बदलाव हुआ है और काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया है। उन सब प्रोजेक्ट्स को भी आज इनॉग्रेट किया गया। हमारे DDC संदीप साहब के कंट्रीब्यूशन से, जो उनके DDC के फंड्स होते हैं, उससे हमने तिरंगा जो हमारा वहाँ पे लहरा रहा है उसकी ब्यूटिफिकेशन और जो हमारे शहीदों का स्मारक है उसकी ब्यूटिफिकेशन का काम किया, वो भी आज पब्लिक को डेडिकेट किया गया। ना सिर्फ ये, जो हमारा डाक बंगलो है ठाठरी में, कई बार शिकायतें आती थी पॉलिटिकल ग्रुप से कि डाक बंगलो में सिटिंग स्पेस सफिशेंट नहीं है या अच्छी नहीं है, उसका काम का भी जायज़ा लिया गया। ये सारी चीज़ों को जब आज हमने देखा, उसके बाद हम एक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एक्सरसाइज करवाई आज हमने, जिसमें तमाम जो मिलिट्री के और सिविल ऑफिसर्स हैं उन सब ने बैठ के जिन चीज़ों में लोगों की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो लाइजन मेंटेन करना होता है, उसके ऊपर आज विचार विमर्श हुआ। इस टाइम पे हम जो हमारा चिनाब रिवर फ्रंट है, जो डोडा का रिवर फ्रंट बन रहा है, इस प्रोजेक्ट को हमने लास्ट ईयर अप्रूव कराया था। नाउ इट्स गेटिंग शेप्ड।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनी संदीप कुमार शर्मा ने मरीजों का एक ग्रुप ना चंडी दस है जम्मू में अखंगा मुफ्त ऑपरेशन कैंप को इनकाद किया। अखंगा मुफ्त ऑपरेशन कैंप में शिरकत वास्ते 36 मरीजा ना पहली कैंप आज रवाना हो जो तमाम तिबी सहूलियात मुफ्त फराम की जाएंगी। एसडीएम बनी ने इस अजीम इंसानी पहल ना आगे बढ़ाने वास्ते ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की सताइश की। माता जो ट्रस्ट है इन्होंने कुछ दिन पहले मेरे से संपर्क किया कि हम एक मेडिकल कैंप जो हैं लोगों की आंखों के इलाज के लिए जम्मू लेके जा रहे हैं, तो इन लोगों का फ्री में इलाज होता है, ये हर साल करवाते हैं, तो आपने हरी झंडी देनी है। तो ठीक है, मैंने भी माना और आज हमने यहाँ से जो दौला माता ट्रस्ट के जो मेंबर हैं इन्होंने आज मेरे साथ मिलकर हमने इन 2 बसों को हरी झंडी दी। ये ट्रस्ट के लोग इन लोगों को, ये कम से कम 100 लोग आज गए होंगे जम्मू में। आमतौर पर बुज़ुर्ग लोग ही हैं जिनको मोतिया या आंखों की और 100 परेशानियाँ होती हैं। इन लोगों का ये फ्री में इलाज करवाएंगे, यहाँ से बिठा कर ले जाएंगे और वापस यहीं पर छोड़ेंगे। इनका जो गाड़ी का किराया, खाना पीना, जम्मू में रहना और डॉक्टर साहब का जो भी इलाज है वो सारा फ्री ऑफ कास्ट है, सारा ये ट्रस्ट करवा रही है। तो मैं इस ट्रस्ट को शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये बहुत नोबल काम कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनको 600 प्लस मेंबर है ट्रस्ट में और सभी जो है मैक्सिमम यूथ हैं जो बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। प्रशासन बनी बर्दी एसडीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी हरी झंडी देने के लिए हमारे आमंत्रित को इन्होंने स्वीकार किया और हमारे बीच में जहां पर आए इन 2 बसों को इन्होंने रवाना किया, इनका मैं थैंक्स करता हूं। जहां तक इस कैंप का सवाल है, कुरैशी साहब आप भी यहाँ के लोकल हैं, आप इसको बड़े करीब से जानते हैं। ये हमारा दौला माता ट्रस्ट जो है ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें हमारे गौरी शंकर जो चेयरपर्सन है उनकी बड़ी भूमिकाएं रही हैं, इनके साथ उन्होंने बहुत से मेंबरों को आपस में जोड़ा है। तो आज का जहाँ पर इस सर्जरी का ये कैंप का सवाल है, ये हमारा 12वां ग्रुप जो है वो यहाँ से रवाना किया बर्दी एसडीएम साहब अपने शुभ हाथों से के साथ। तो हमारा जहाँ पर ये ट्रस्ट का जो सेवाएं हैं इसमें मैक्सिमम हमारे कुछ एम्प्लॉयड जुड़े हुए हैं, कुछ रिटायरी जुड़े हुए हैं, कुछ नौजवान जुड़े हुए हैं, इसमें दुकानदार भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, मजदूर भी हैं, सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये माँ चंडी का सब पर आशीर्वाद बना हुआ है और जो हमारे नौजवान ट्रस्ट के मेंबर हैं वो जिनको जो जो ड्यूटीज़ दी गई हैं बड़े तनदेही के साथ अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने आज श्रीनगर में गलत या गैर मकामी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां समेत ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक इन्फॉर्मेंट मुहिम शुरू की। एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद ने कहा कि इस इकदाम का मकसद रोड सेफ्टी, नज़्म ज़ब्त ते ट्रैफिक कानून की सख्ती नाल पाबंदी ने यकीनी बनाना है। उन्होंने लोगों ने खबरदार किया कि वे ड्राइविंग कानून पर अमल करें तो ऐसा न करने पर इन्हें संगीन नताइज को सामना करना पेगा। कि लगातार ड्राइव्स हो रही है, आज सुबह की पहले बात करें उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो है आज आपने लोगों में मेडल्स भी बांटे, तो उसके बारे में बताएं। ट्रैफिक कवानीन लोग जो है उसका पालन कर लें, उसकी तरफ एफर्ट है ये। तीसरी बात ये है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है अपने कंप्लीट नहीं करते हैं लोग, उसकी तरफ भी एक पहल है। ये सब कुल मिला के श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने की तरफ एक हमारा एक कदम है जी। तो अगर हम परसों से बात करें, काफ़ी सारे चालान्स हो जाता है, काफ़ी वायलेशंस होती है, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों में इस ड्राइव की वजह से जो है अवेयरनेस बढ़ती है? हमारा तो काम ही है कि लोगों की जो आदतें हैं उनको सुधारें, उसमें पेनल्टीज़ भी आ जाती हैं। कई लोग जो वायलेटर्स होते हैं उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी है वो हम दे देते हैं उनको। लेकिन साथ साथ में जैसे आपने देखा खानियार में आज हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हम फेलिसिटेट भी कर रहे थे लोगों को जो ट्रैफिक का पालन करते हैं और अपने कागजात जिनके कंप्लीट हैं। तो इस तरफ ये एक हमारी तरफ से एक मैसेज है कि हम जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो लोगों की ही खिदमत के लिए है। अब जब लोग अपने आदत जब ठीक कर लेंगे तभी जाके ट्रैफिक भी ठीक तरह से श्रीनगर में चलेगा। हमारा जो यहाँ पर ट्रैफिक कियोस्क है ये इसी वजह से है कि लोग यहाँ पर जो है अपने जो आदत हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं उनके, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो या प्राइवेट गाड़ी निकालना हो या मोटरसाइकिल्स निकालना हो, स्कूटीज निकालना हो, हर एक जगह एक कियोस्क सा मचा हुआ है। उस कियोस्क से लोगों को निकालने के लिए हमारी एक कोशिश है और ये कोशिश जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो अपने इन आदतों से बाज आ जाएं और थोड़ा अवेयर भी हो जाएं कि हम ही जो हैं हम जब तक हम चेंज नहीं हो जाएंगे तो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बेहतर नहीं हो सकता।
नौजवाना न बचाओ ते मुस्तकबल न बचाओ बारामूला का डाक बंगला में दर्दनाक अनवान नाल मुनक्कद एक तकरीब के दौरान दहशतगर्दी का मुतासरीन मुलाजमीन फराम करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इकदाम की तारीफ की। मुकर्रीन ने कहा कि इस इकदाम से मुतासरीन खानदान ना राहत लभी ते उम्मीद लभी जिस ते हुण तक 250 ते ज्यादा लोग मुहतत हो रहे हैं। अपना तजर्बा दस्तामा मुतासरीन जहूर अहमद ने शुक्रिया अदा कियो ते क्यों कि इस इकदाम नाल इन खानदान उम्मीद लभी है जड़ा मदद का मुंतजर था। पिछले 30 साल से जो कि कश्मीर में जो टेरर विक्टिम्स जो असल में जो हकीकी शहदाई कश्मीर जो दहशतगर्दी की जद में जो 14,000 जाने गई है, जो 14,000 घर बर्बाद किए गए हैं दहशतगर्दी की वजह से उनको आज तक ना इंसाफ मिला, ना हक मिला, ना इज्जत मिली, ना डिग्निटी मिली, ना कोई एक्सेप्टेंस मिली, ना ही रिहेबिलिटेट किए गए। सो पिछले 1 साल से पहली बार कोई लीडर, कोई रहनुमा, कोई कह सकते हम कोई मेंटोर जिसकी क़यादत में, जिसकी लीडरशिप में ये पॉसिबल हुआ, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब हैं, जिनकी वजह से जिन्होंने न सिर्फ इनकी कहानी सुनी, जिन्होंने न सिर्फ इनके दर्द सुने, बल्कि जो कि 30 साल से जिनको ना इंसाफ मिला था, इनको इंसाफ दिया। आज के टाइम पे आज हकीकी शहदा को इज़्ज़त मिली, उनको शहदा के नाम से जाना जाता है। आज के जम्मू कश्मीर में जहाँ पे ना कोई सुनने वाला था, इनको आज सुनने वाला भी है, आज उनके जो मामलात है वो हल करने वाला भी है, और जितने भी जो मसाइल है उनको रिजॉल्व करने वाले भी है। और पूरी जो एलजी साहब की जो टीम है, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पुलिस हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो 24 घंटे इन केसेस को रिजॉल्व करने में लगी है। और जितने भी जो जेन्युइन केसेस अभी तक आए हैं वो रिजॉल्व हुए हैं, और जितने भी जो पेंडिंग केसेस है, चाहे बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे जॉब्स नहीं मिली हैं, जितने भी ऐसे केसेस है जहाँ पे जिनके पास घर भी नहीं है, जो कि डिसेबल है, और मोस्टली अगर आप देखें जो कि परमानेंट डिसेबल हो गए, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। और हमारी भी गुजारिश थी, और हमने रिसेंटली वो डिस्कस भी किया था एलडी साहब से भी, कि वो तो जिंदा लाश है, उनके लिए भी उनको भी रिहेबिलिटेट किया जाए। और साथ ही साथ में कि जो रिसेंटली पिछले 4 महीने से अराउंड 300 से ज़्यादा जायद जो कि टेरर विक्टिम्स को एकोमोडेट किया गया, जिनको जॉब्स मिली, और साथ ही साथ में जितने भी जो ऐसे टेरर विक्टिम्स हैं जिनको घर नहीं, उनके पास उनको घर बना के दिए गए, और साथ ही साथ में जो अभी तक रजिस्टर एफआईआर भी नहीं हुए थे वो एफआईआर रजिस्टर हुए। और सबसे बड़ी बात थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई थी, जिनकी फोर्सफुली उनकी प्रॉपर्टीज़ उनके घर पे जो कि दहशतगर्दी के टाइम पे जो दहशतगर्दों ने उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किया था, वो प्रॉपर्टी वो घर उनको वापस मिलने लगे। तो हमारी कोशिश यही है आइंदा भी, जितने भी जो हमारे जो ये भाई है जो शहदा के जो वारिसीन है कश्मीर के, उनको हक जल्द अज जल्द मिले, और इस जो चैप्टर था कि यहाँ पे टेरर विक्टिम्स के नाम से जाना जाता था वो कंक्लूड हो, और उनको शहदा, असल जो कश्मीर के शहदा से आज उनको जाना जाता है, और उनको अपना हक मिले। पनन कश्मीर ने आज मादरे वतन को दिन मनाया तो जिस्मान नस्ल कशी को खात्मो जहाद ते लड़नों का मौजू पर एक सेमिनार को इनकाद किया गया, जिसमें 1990 में कश्मीर हिंदुओं की जबरी बेकार होने पर रोशनी पाई। तो सदर डॉक्टर अजय करंगू ने इस वाकत ना जहादी नजरिया नाल चलन वाली नस्ल कशी करार दितो। उन्होंने कहा कि इंसाफ की शनाख्त एक महफूज वतन की जरूरत है। उन्होंने जगती ते पुरखू कैंपा में हालात जिंदगी पर भी तशवीश को इजहार किया। लद्दाख का रहनुमा तसरिंग समीनल्स ते बीजेपी का तर्जमान अंकु शर्मा ने नस्ल कशी न तस्लीम करन ते जम्मू कश्मीर की तंजीम नो की हमायत में यकजहती को इजहार किया। हमने कंसिस्टेंटली पिछले बहुत समय से कहा है कि जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ, जो हो रहा है भारत के भीतर आतंकवाद के तरीके से, डेमोग्राफिक एक्सपेंशन के तरीके से, मुस्लिम डेमोग्राफिक एक्सपेंशन के तरीके से, या हिंदू डेमोग्राफिक डिस्टेबलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, इसके जरिए से, ये एक संपूर्ण युद्ध है। ये युद्ध की एक सोच है जिसको जिहाद कहते हैं। तो हम भारत सरकार से बहुत समय से कह रहे हैं
आप न तो इसको कॉन्वेंशनली फाइट कर पाओगे, अगर आप इसको सिर्फ एक प्रॉक्सी वार समझोगे तब भी नहीं फाइट कर पाओगे, जब तक ना आप इस जिहाद के वैचारिक स्वरूप को और इसकी बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज करोगे। एक टोटल वॉर फॉर्म है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये विनती करता हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों का जो कौम का ये जो डिमांड है होमलैंड और जेनोसाइड की जो बात चल रही है उसको सीरियसली लें। देखिए 1989-90 में हिंदू समाज के साथ कश्मीर संभाग में और जम्मू के क्षेत्रों में जो अत्याचार हुआ वो जेनोसाइड था, वो नरसंहार था, वो रिलीजियस क्लींजिंग थी। तो रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड जो प्रेरित था जिहादी विचारधारा से, उसके रिवर्सल के दृष्टिकोण से पनून कश्मीर की ये मांग है कि उन्हें कश्मीर के भीतर एक होमलैंड दिया जाए। और उसी संबंध में प्रतिवर्ष आज के दिन ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और सरकार से ये मांग की जाती है कि एक होमलैंड, एक हिंदू होमलैंड फॉर द विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड इस्टेब्लिश किया जाए। देखिए ये मांग केवल कश्मीरी हिंदू समाज की नहीं है, बल्कि एक लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट भी है, क्योंकि कोई भी विक्टिम जो जेनोसाइड का विक्टिम है, यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड के हिसाब से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे रिसेटल करे, रिहेबिलिटेट करे। और अगर जिहादी सोच के चलते, एक रेडिकलाइज्ड इंडोक्ट्रिनेटेड टेरर इकोसिस्टम के चलते उस समाज को वहाँ से रिलीजियसली क्लींस करके भगाया गया हो, तो उसके लिए एक एक्सक्लूसिव लैंड डोमेन तो आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान और आईएसआई का जो जम्मू कश्मीर को इस्लामाइज करने का प्रोजेक्ट है, ताकि सनातन का इस्लामीकरण हो सके, हिमालय का इस्लामीकरण हो सके, उस सोच को भी रिवर्स करने के दृष्टिकोण से 100% इस्लामाइज्ड कश्मीर में आपको एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये सिविलाइजेशनल दृष्टिकोण से भी और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पेरेटिव है, क्रिटिकल है, ज़रूरी है। तो इसीलिए आज पनून कश्मीर ने ये प्रोग्राम ऑब्जर्व किया और मुझे भी इसमें न्योता दिया और अपने विचार हमने यहाँ पे रखे और इस विषय पे कि किस तरीके से जेनोसाइड और ख़ासकर जिहाद से प्रेरित जेनोसाइड सिविलाइजेशंस को अफेक्ट करता है और किस तरीके से पूरे भारत और सभ्यता पे इसका असर हो सकता है, उस पे हमने अपनी आज बात रखी। अम्फला ओल्ड एज होम ते बेघर अफराद वास्ते 60वां सालाना अजलास तमाम अराकीन मौजूदगी में मुनक्किद होयो। सेक्रेटरी डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने गुज़श्ता साल की सरगर्मियां ते रिहायशियों वास्ते आरामदा जिंदगी ने यकीनी बनाने वास्ते किया गया इकदामात की तफसील दसी। बशमूल 60 साल या इससे ज्यादा उम्र का लोगों वास्ते मुफ्त तिब्बी सहूलियात ते दीगर सहूलियात भी मौजूद है। उन्होंने यो भी दस्यो कि रिहायशियां एबनी थिएटर में मुनक्कद होने वाला शाम का प्रोग्राम ते फायदो भी जा रहा है। उन्होंने जामे देखभाल की खिदमत फराहम भी की जा रही है। 60वीं एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, जिसमें हम लोग पिछले साल जो एक्टिविटी हुई है उसका लेखा जोखा सारे हाउस के सामने प्रेजेंट करते हैं और इसमें लोगों से जो आजीवन सदस्य हैं, लाइव मेंबर हैं, उनके सुझाव भी इनवाइट करते हैं, ताकि मकसद ये है कि जितने भी बुजुर्ग हमारे यहाँ आश्रम में रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और यदि कोई परेशानी हो तो जनरल बॉडी सुप्रीम है, इनके नोटिस में लाएं ताकि हम इसमें और सुधार करें। आज जो वार्षिक बैठक है इसके साथ ही हमारे इलेक्शन जो है हर 3 साल के बाद, आज सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होने जा रहा है और इस इलेक्शन में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद वो फिर जो टीम नॉमिनेट की जाती है। 3 साल लोगों को सेवा करने का मौका जो है ये कुदरत की तरफ से जिन लोगों को भी मिलता है वो उनकी प्रयास ये रहता है। पहले भी 22 साल यहाँ सेक्रेटरी रहे हैं विजय बगोत्रा जी और उनके साथ सोनी साहब रहे हैं, पहले और भी जितने अहदेदार यहाँ रहे हैं सब ने बहुत बढ़िया काम किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है। सन 1964 में ये होम बना था, तब एक कमरे से शुरुआत हुई थी। आज अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे आश्रमवासी जो है एक नेपाल से भी है, उड़ीसा से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है और हमारी पूरी रियासत से लोग हैं। आज की डेट में 45 के करीब जो है इनमेट यहाँ रह रहे हैं। हमारी 90 की कैपेसिटी है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सुनने वालों को, देखने वालों को ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे 60 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग, जो कपल हो
तो उनको सेपरेट रूम है, अगर अलग है तो दो लोगों को शेयरिंग पर अकोमोडेशन अवेलेबल है। यहाँ रहना, खाना, दवाई, कपड़े, हर प्रकार की सुविधा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी बुजुर्ग को जो यहाँ आश्रम में रहता है कोई पैसा नहीं देना। हमारी 4 ही निवेदन होते हैं। एक ये कि 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग होना चाहिए, दूसरा ये कि वो मेंटली साउंड होना चाहिए, कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तीसरा ये है कि वो अपनी देखभाल स्वयं करने लायक होना चाहिए, और उसका एज का प्रूफ एक आधार कार्ड जो है वो चाहिए होता है, और उनके ब्लड रिलेशन में अगर कोई एडमिट कराने के लिए आए तो और भी अच्छी बात है। बाकी यहाँ आने के बाद किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, यह जिम्मेवारी हम सबकी है, जितने भी हम कमेटी के लोग। जम्मू का पीर खू मंदिर चामनाथगारा में आज एक हिंदू कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब में नामवार संतां ते समाजी रहनुमा की मौजूदगी देखी गई, जिन्होंने इज्तिमा का तौर नल खताब किया। हिंदू बरादरी का अंदर कौमी इत्तेहाद ते समाजी हम आंगी की अहमियत न उजागर किया। काम में हमारी वैज्ञानिकता है, कार का जो ज्ञान होता है वो विज्ञान होता है। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, बच्चों से निवेदन है और राम के यात्रा सभी लोगों के हृदय में ये भावनाएं हैं कि हम अग्रसर हों, आगे बढ़ें, और हमारे बीच में फैल रहा जो अनुशासनहीनता है वो दूर हो, और अनैतिकता जो है वो दूर हो, और उस नैतिकता की ओर हम जाएं। हमारे बच्चे सुदृढ़ हों, और प्रत्येक माता पिता जो है वो अपने बच्चों को सुशिक्षित करें। हमारा युवा वर्ग जो है वो एक किसी प्रकार के नशे में न रहे, नशे से दूर होकर के राष्ट्र के निर्माण में वो लग जाए। और ये राष्ट्र जो है ये हमारे प्राण है, राष्ट्रम नः प्राणाः, राष्ट्र हमारे प्राण है। और संघे शक्ति कलयुगे, संघ में कलयुग में शक्ति बहुत है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी एक होकर के जिस उद्देश्य को, जिस निर्णय को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, वो हमारा निर्णय भली प्रकार से सफल हो। और हमारा प्रत्येक हिंदू, हम किसी के साथ द्वेष नहीं चाहते, हम किसी के साथ द्वेष नहीं करते, हम किसी का अपमान नहीं चाहते, लेकिन हिंदू को यदि किसी प्रकार का कोई ललकारेगा तो हिंदू जो है वो एक हिंदू जो है वो एक 100 बन कर आगे जाएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अपने जो रास्ते हैं उन रास्तों पर सभी स्थिर रहें, और एक दूसरे को ललकारने की कोशिश ना करें, एक दूसरे का अपमान ना करें, एक दूसरे के साथ द्वेष ना करें। हमारा समाज बहुत भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से चल रहा है, और इस समाज में किसी प्रकार की कुरीतियां यदि पनपेंगी तो हम सभी लोग दुखी होंगे, आप सभी दुखी होंगे। मैं आपका भी इस अवसर पर मीडिया का भी मैं एक आभार व्यक्त करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को आप दूर दूर तक पहुंचाते हैं अपने मीडिया के माध्यम से। तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। ये हिंदू जो है वो हिंदू जो किसी को मतलब हिंदू जो दूषित लोग हैं उनको दूर भगाने की कोशिश करता है या उनको ठीक करने की कोशिश करता है। हिंदू किसी का विरोधी नहीं है, हिंदू सब प्रकार के लोगों का एक कल्याण करता है। तो मैं ये इस समय ये कहूँगा कि जो युवा वर्ग हैं वो अपने आप को सशक्त बनाएं, और मातृवर्ग जो है वो अपने आप को सशक्त बना करके अपने बच्चों का, अपने युवाओं का अच्छी तरह से परिपालन करें, उनको प्रतिदिन एक संस्कार दें। और संस्कार से शून्य यदि हम हो गए तो हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें संस्कारवान, संस्कृत होकर के आगे बढ़ना होगा, और इस हिंदू समाज की रक्षा करनी होगी। इसके नाल ही गोजरी खबरों को आज गो शुमारो एहतमाम पजीरो अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत, रब रखो।